न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 दिल की धड़कन आरजे शबनम के साथ। तो जैसे कि हमेशा हम हफ्ते में एक नया मेहमान लेकर आते हैं जिसके थ्रू आपको बहुत सारी मैसेज मिलेंगी और उनके बारे में थोड़ा जानने का मौका मिलेगा और वो अपना थोड़ा बहुत बता देंगे। तो वैसे ही हमारे साथ अभी मौजूद है स्पोर्ट्स कराटे कोच, यानी कि हम बात कर रहे हैं वसीम हसन हाजी की। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि ये कराटे कोच है। इन्होंने एक हम कहेंगे एक इनकलाब लाया हमारे द्रास में स्पोर्ट्स को लेके। तो वसीम हसन सर, आपका बहुत इस्तकबाल हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो वसीम हसन सर, पहले हम आपकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की, और अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे लिसनर्स को। जी मैम, मेरा नाम वसीम हसन है। मैं द्रास का ही रहने वाला हूँ, मुरादबाग गांव से जी। तो स्टार्टिंग में मेरे स्पोर्ट्स का यहाँ पे जब मैं एमपीएस मुरादबाग में जब मेरा स्कूलिंग हुआ था, हाँ जी। तो 5th क्लास से जो स्पोर्ट्स में मेरा जो है इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही। इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो वहाँ पे उसके बाद मैं 8th पास करके जो बोर्डिंग स्कूल जो हमारा पीपीएस पुलिस पब्लिक स्कूल भीमनाथ श्रीनगर, जी सर, वहाँ पे क्या होता था स्पोर्ट्स का जो यहाँ के बाहर जो श्रीनगर साइट है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके बड़ा ये रहता है हर किसी के। तो वहाँ 8th क्लास से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। एक कराटे एक अच्छा कोच था वहाँ पे स्कूल में ही, वहाँ अपॉइंट था, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया कराटे स्पोर्ट्स में। जी मैम। जी। तो सर आपने स्कूलिंग श्रीनगर पीपीएस स्कूल से की, ठीक सर? जी। ओके, ठीक है सर। तो अगर हम आप बात करेंगे यहाँ के कराटे स्कोप हमारे द्रास में बहुत कम था, बहुत कम क्या था ही नहीं हम कहेंगे। तो इस स्कोप आपको क्या लगा कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ आएगा, और लोगों का सपोर्ट, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ के सपोर्ट के बारे में, ज़्यादातर यहाँ पे स्पोर्ट्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था पहले। अब जो है जो नई जनरेशन आ रही है, तो स्पोर्ट्स के ओर जो है इंटरेस्ट बढ़ने लग गया बच्चों का। पहले हमारे यहाँ बच्चों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स में जाने भी नहीं दिया जाता था, उनको इनकार ही किया जाता था, एक हिसाब से हम कहेंगे। तो आप बताइए कि आपको कैसे लगा कि यहाँ एक स्कोप जो है यहाँ बढ़ेगा, और यहाँ के लोगों का कैसा रहेगा बर्ताव इस चीज़ पे? देखिए मैम, स्पोर्ट्स के जब कोई इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट होता था, जी सर, जब मेरा बेसिक के बाद जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप, उसमें जब मैं पार्टिसिपेट के लिए जाता था, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को रिप्रेजेंट करता था एक जो स्टेट चैम्पियनशिप में। तो वहाँ लगता था कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल से भी बच्चे होने चाहिए। बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं होता था, तो मुझे तब मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को रिप्रेजेंट करता था। तभी मैंने ठान लिया था कि अपने एरिया में जाके अपने बच्चों को ट्रेन करके किसी दिन अपने जो है डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा एक स्टेट चैम्पियनशिप में। जी मैम। तो सर, और अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई है ना। आपके अंदर एक शौक था, एक जुनून था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट करूँ, हमारे बच्चे रिप्रेजेंट करें बाहर जाके यूटी लद्दाख को। तो जैसे कि हमारे यहाँ के 3 बच्चे जो है वो बाहर भूटान जाके इंटरनेशनल खेले हुए हैं। तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए सर। जी मैम। फिर मैं 2015 में अपने घर वापस आया स्कूलिंग के बाद यहाँ द्रास में अपने। तो मैंने एक क्लब ओपन किया, एक इनिशिएटिव लिया, अपने स्टेट एसोसिएशन से एफिलिएशन लेके एक एसोसिएशन, एक बॉडी जो है हमने बना दिया। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया कराटे यहाँ के बच्चों का, ठीक है मैम। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स यहाँ हमने किए और अवेयरनेस कैंप किए स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स का बेनिफिट लोगों को हमने समझा दिए, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। स्कूल जाके हमने अवेयरनेस कैंप किए। उसके बाद धीरे धीरे हमारा एक ब्लॉक चैम्पियनशिप मैंने एक ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद फर्स्ट टाइम 2015 दिसंबर में हमारा बच्चे फर्स्ट टाइम, यानी लद्दाख हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमारे बच्चे जम्मू में यानी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए गया। अच्छा, जी।
तो सर हम कहेंगे कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो जैसे कि मैं कहूँगी एक चीज़ को हमें अगर हासिल करना होगा उसके पीछे मेहनत बहुत होती है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो स्ट्रगल होती है। तो सर जर्नी से लेके अभी तक के स्ट्रगल के बारे में बताइए, कैसे आपने ये सब जो है स्ट्रगल किए और इस मुकाम पे पहुँच गई। जी मैम, स्ट्रगल का जो है, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ ठान लेता है कि हमें या अपने एरिया के लिए कुछ करना है, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। स्ट्रगल होता है, कोई ये हो जाता है, ठीक है मैम। उसके बाद फर्स्ट हमारा स्टेट के बाद अब लोगों को ये पता हुआ था कि स्पोर्ट्स, कराटे भी एक स्पोर्ट्स है। अदरवाइज़ कराटे को लेके लोगों में सिर्फ एक अलग कंसेप्ट था, सिर्फ ये सेल्फ डिफेंस या मार धाड़ वाली चीज़ें। लेकिन ये नहीं पता था कि कराटे एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है। तो स्ट्रगल देखो करना पड़ता है मैम, जैसे आपका अवेयरनेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या होता है, ये बिल्कुल पता नहीं था। अभी देखिए स्पोर्ट्स आज के दौर में, पहले के दौर में स्पोर्ट्स एक हम टाइम पास के लिए यूज़ करते थे। हाँ, ज़्यादातर यहाँ के बच्चे क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट के बगैर कुछ भी नहीं। डेफिनेट। लेकिन आजकल जो है, आज से पहले भी मतलब बहुत टाइम हो गया, स्पोर्ट्स में अभी लोग कैरियर बना रहे हैं। ठीक है मैम। तो स्पोर्ट्स को समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा स्पोर्ट्स हम चूज़ कर रहे हैं। ठीक है मैम, कौन सा स्पोर्ट्स हम चूज़ कर रहे हैं। अगर मैं कराटे कर रहा हूँ, क्या मेरे इस स्पोर्ट्स को हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा जो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं। ठीक है मैम। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं था, क्योंकि अभी देखो स्पोर्ट्स का बेनिफिट आजकल बेल्ट फोर्स में, आप पता है बेल्ट फोर्स में, उसके बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, बाकी जो एग्ज़ाम्स, जॉब के लिए एग्ज़ाम्स होता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का कितना बेनिफिट है। लेकिन वो उन स्पोर्ट्स का बेनिफिट होगा जो स्पोर्ट्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में जो रिकॉग्नाइज होगा। जी मैम। तो वही हमें चूज़ करना चाहिए, वही स्पोर्ट्स हमें चूज़ करना चाहिए। जी। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि पता नहीं होता है हम क्या खेलें और क्या ना खेलें, ऐसे ही कुछ भी खेलते हैं। बट आप उनके लिए ये हेल्प कर सकते हो, एक हिसाब से हम कहेंगे आपको हेल्प कर सकते हो कि बच्चा आप ये खेलो, इसमें आगे जाके बहुत सारा स्कोप है ना। जी मैम, देखिए अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग बेसिक से कोई स्पोर्ट्स पसंद आया, क्रिकेट हो, आइस हॉकी हो, पोलो हो, कराटे हो, कोई भी बास्केटबॉल, फुटबॉल, पहले ये चेक करे अगर उसको टाइम पास के लिए स्पोर्ट्स करना है या अपना फिजिकली फिट के लिए, देन ठीक है, फिर ठीक है। अगर उसको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, ठीक है मैम, प्रोफेशनल उसको अगर ये फ्यूचर में अगर उससे कुछ बेनिफिट लेना है स्पोर्ट्स से, तो आप पहले ये चेक करें कि आपका स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स या आपका JNK या जो आपका जो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, क्या उसको रिकॉग्नाइज दे रहा है या नहीं। क्योंकि अगर अभी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल ये इवेंट्स खेलते हैं, उसके बाद जब जॉब की बारी आता है, जब बेनिफिट लेने की बारी आता है, तब कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे बेल्ट फोर्स हो, चाहे अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना हो, तो सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। हाँ, वो किस स्टेट से खेला हुआ है, उस स्टेट के जो स्पोर्ट्स काउंसिल से वेरीफाई होता है क्या ये बच्चा खेला है कि नहीं खेला है। आफ्टर दैट फिर उसको क्या मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर कोई नेशनल, जैसे मैं बच्चों को नेशनल के लिए ले जाता हूँ, ऑफिशियल नेशनल, उससे पहले क्या होता है हमारे स्टेट में, पहले तो स्टेट था जम्मू में, हमारा क्या होता था 10 डेज का कैंप होता था। उसके बाद स्क्रीनिंग क्या होता है मैम, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, जैसे पहले हमारा JNK स्पोर्ट्स काउंसिल था, उसके थ्रू क्या होता है मैम, हमारे जितने भी बच्चे जा रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से अगर 5 बच्चे जा रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में खेलने के लिए, तो अलग अलग उनका क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है। 10 डेज उनका कैंप होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, फिर उसका रिकॉग्नाइज होगा कि बच्चा खेला हुआ है, उसके बाद वो नेशनल खेल सकता है। जी। फिर बेनिफिट क्या होता है, अब ये बच्चा नेशनल खेल के आ गए, ठीक है मैम, तो क्या होता है अगर कोई डिपार्टमेंट इसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भेजता है, वो कहाँ भेजेगा, स्पोर्ट्स काउंसिल भेजेगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी उस बच्चे का स्क्रीनिंग हो चुका है। जैसे रिसेंट एक स्पोर्ट्स का ये पुलिस, लद्दाख पुलिस का निकला था, रिसेंट एक स्पोर्ट्स कोटा का निकला था, तो हमारा एक स्टूडेंट था इत्तिशाम अल मेहदी करके, तो उसने भी उसमें क्या क्या फॉर्म भरा, तो उसका सर्टिफिकेट क्या हो गया, स्पोर्ट्स काउंसिल पहुंच गया।
वहाँ से वेरीफाई होकर अभी उसका सर्टिफिकेट आ गया। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी गेम खेल लो, अगर आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, एफिलेट नहीं करते हो, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है स्पोर्ट्स करने का। हाँ, अगर टाइम पास के लिए, अगर फिजिकली फिट के लिए, तो कोई भी स्पोर्ट्स करे, ठीक है। अगर बेनिफिट लेना है तो रिकॉग्नाइज ऑफिशियल स्पोर्ट्स करे, जो आपका डिपार्टमेंट आपको मान्यता देती है, वो वाली स्पोर्ट्स करे। जी जी। और सर अगर हम कहेंगे, जैसे कि आपने कहा इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स पे हमारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ जाकर खेला है, तो अभी एक चीज़ है SGFI जी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया यहाँ पे, और इसके पार्टिसिपेट जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स कर चुके हैं इसमें, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। देखिए मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट बनाए स्पोर्ट्स के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, आपने नाम सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। उनके थ्रू होता है ये स्कूल गेम्स, जैसे कि बच्चा जूनियर, फिर उसके बाद कैडेट, फिर आपका सब जूनियर या आपका अंडर 19, ठीक मैम। तो वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स इंडिया, ठीक है मैम। तो उसका क्या बेनिफिट है? उसका भी बहुत बेनिफिट है मैम। SGFI का, SGFI मतलब नेशनल, उसका भी पहले ब्लॉक लेवल से, यहाँ पे ब्लॉक होता है जो आपका ब्लॉक यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है जोनल लेवल का, वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट होता है उनका, उस वहाँ से फिर स्टेट चैम्पियनशिप्स होता है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का। उसके बाद नेशनल स्कूल गेम्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया स्कूल गेम्स नेशनल रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, ठीक सर जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर से हम बात करेंगे वसीम हसन हाजी से। तो इनसे आगे और भी पूछेंगे, और भी थोड़ा बहुत हम स्पोर्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर के लिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 दिल की धड़कन, आज शबनम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 दिल की धड़कन, आज शबनम के साथ। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं एक खास मेहमान, जिनका नाम मैंने कहा कि वसीम हसन हाजी सर है, जिन्होंने हम कहेंगे हमारे द्रास में यूटी लद्दाख में जो है एक इनकलाब लाया स्पोर्ट्स को लेके। पहले यहाँ वो चीज़ें नहीं थी जो होनी चाहिए थी स्पोर्ट्स के रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनको स्पोर्ट्स में जाना था, खेलना था, लेकिन एक गाइडेंस नहीं थी। अगर हम देखेंगे एक इंसान के लाइफ में गाइडेंस का होना, काउंसलिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और उस टाइम पे हमें गाइडेंस नहीं मिलती थी। सारे बोलते थे क्या फजूल ही ये गेम खेलते बैठता है दिन भर, क्या फजूल ही ये लड़की करते बैठती है दिन भर। अगर वो कोई भी गेम खेले, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करे, इवन कि चाहे वो कोई अच्छा गेम हो, तो पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे। तो आज इसी के रिलेटेड हमारे यहाँ स्टूडियो में पहुँचे हैं वसीम हसन हाजी सर। तो इनसे हमने जाना कि कैसे इनकी लाइफ करियर का वो स्टार्टिंग हुआ, कैसे इनने स्ट्रगल्स देखे। तो अब हम बात कर रहे थे SGFI की, जैसे कि इन्होंने SGFI के बारे में बहुत कुछ कहा। वसीम हसन सर, अब हम बात करेंगे कि अगर SGFI पहले क्यों नहीं था। देखिए मैम, SGFI एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी मैम, इसका नेशनल लेवल क्यों नहीं था पहले, SGFI यहाँ क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ एक ऑफिशियल कोच नहीं था डिपार्टमेंट के पास। अभी हमारे स्टूडेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट खेलने के लिए एक प्रॉपर कोच चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर कैंप चाहिए। अगर हमारा बच्चा उस लायक हो जाए कि ये अपने स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए मेडल ला सकता है, तो जाके हमारा बच्चा जो है सेलेक्ट होता है नेशनल के लिए। तो इससे पहले इसलिए नहीं था क्योंकि शायद हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के पास एक ऑफिशियल कोच नहीं था। जी बिल्कुल कमी था। उसके बाद जब मेरे आने के बाद मुझे हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने हायर किया था पूरे स्कूल्स में कैंप के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में कैंप के लिए। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है हम 63 ईयर्स के बाद, यानी 63 साल के बाद, 63 ईयर्स के बाद हमारे बच्चों ने नेशनल में रिप्रेजेंट किया कोच आने के बाद। इससे पहले कोच नहीं था क्योंकि ये कराटे एक ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है कि मतलब वहाँ, इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया से पॉइंट्स के लिए, बहुत सारे रूल से बच्चे को बेसिक से वो चीज़ें समझाना पड़ता है। उसके बाद जो है हमारे बच्चे नेशनल या स्टेट या नेशनल के लायक हो जाता है। जी
ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर। और सर अगर हम बात करेंगे अभी ओपन नेशनल एंड ऑफिशियल नेशनल में क्या डिफरेंस है अभी? देखिए मैं ओपन नेशनल, ओपन स्टेट या ओपन इंटरनेशनल ऐसा इवेंट होता है जिसमें यानी पूरे देश के यानी पूरे कंट्री के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट ट्रायल। जी, विदाउट ट्रायल, आप ट्रायल समझ गए ना? कि उस विदाउट ट्रायल उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट खेलने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेट खेलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इंटरनेशनल खेलने जा सकते हैं। क्योंकि वो इंटरनेशनल इसीलिए होता है ताकि हमारे जो जितने कंट्री के बच्चे हैं ओपन जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाए। ठीक है मैम? तो वो होता है ओपन, कोई भी आ सकता है। अभी आप भी जा सकते हो ओपन इंटरनेशनल नेशनल खेलने के लिए, आप भी अपना नाम लिखवा सकते हो, हो गया ओपन। अब ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिशियल के लिए मैम प्रॉपर आपको एक डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेना पड़ेगा, कैटेगरी। जैसे आप सीनियर कैटेगरी में खेलते हो, जैसे मैं -55 मेरा वेट कैटेगरी होगा, तो मैं आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरा गोल्ड मेडल चाहिए, मेरे जितने भी कैटेगरी है उसको हरा के मेरा गोल्ड चाहिए। उसके बाद स्टेट लेवल में भी उसी कैटेगरी में मेरा गोल्ड मेडल चाहिए, किसके लिए? नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद नेशनल में वही कैटेगरी लेके मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूँगा, फिर वहाँ पे मेरा गोल्ड हो, उसके बाद जो है इंटरनेशनल में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो ये ऑफिशियल होता है, इसमें प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं, प्रॉपर आपके इवेंट्स होते हैं। अब ये हो गया ऑफिशियल। बाकी ओपन तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी जाके ओपन में प्रैक्टिस कर सकता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बिगनर हो, आप भी जाके इंटरनेशनल एक ये प्लेटफॉर्म देख सकते हो। लेकिन प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन वही होता है, लेकिन ये डिफरेंस है इनमें सिर्फ। अब ऑफिशियल में आपको मेडल निकाल के जाना है, मेहनत करके मेडल लेके जाना है अपनी कैटेगरी में। ओपन में आप डायरेक्टली जाके खेल के अब वो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म देख के आ सकते हो इंटरनेशनल लेवल का। जी मैम। जी, तो अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, हम बात कर रहे हैं, तो आफ्टर 370 एब्रोगेशन, जैसे कि आपको पता है पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी लेकिन हमारे यहाँ इस लेवल पे नहीं होती थी। तो कितना फ़र्क रहा इस आर्टिकल 370 के बाद और पहले क्या क्या होता था यहाँ पे इस लेवल पे? पहले तो मैम पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ही था, हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही लोग थे। इवेंट कम मौका मिलता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ही अभी देखो क्या है बेनिफिट, अभी कराटे को ही मैं आपको बता दूं कराटे में क्या बेनिफिट है। पहले स्टेट के लिए हमको जम्मू जाके स्टेट खेल के आना पड़ता था, अभी स्टेट में क्या होगा डायरेक्ट हमारे एरिया में ही स्टेट होगा। जी मैम। दूसरा इसका क्या है, स्पोर्ट्स का जो जितने भी देखो अभी फंडिंग क्या होगा, पहले स्टेट के लेवल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे स्पोर्ट्स का बेनिफिट भी हो, फंडिंग भी हो। अभी यूटी का क्या होगा डायरेक्ट आ जाता है। जैसे रिसेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में आज तक जो फंडिंग जो यहाँ इक्विपमेंट्स आते थे स्कूल्स में बच्चों के लिए यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में, अभी उसका इससे पहले जो आता था स्टेट में अभी उससे 10-20 गुना ज़्यादा आता है। तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को है, इतना मौका कि वो डायरेक्ट हमारे यूटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी स्टेट के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, स्टेट अभी अपने एरिया में आप कर सकते हो। ठीक सर, तो हम कहेंगे अभी हमारा जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है इसमें से आफ्टर 370 एब्रोगेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो हम प्रॉब्लम्स टैकल करते थे आगे, अभी वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाहर छोटी हम कहेंगे छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें कश्मीर या बाहर जाना पड़ता था, तो अभी हम उन चीज़ों से हट गए हैं। अब जो छोटी चीज़ें हमें बाहर जाके करनी पड़ती थी, अब वो हमारे यहाँ यूटी लद्दाख में ही हो रही है। बिल्कुल बेनिफिट। पहले हम लोग मैम स्टेट चैंपियनशिप दिसंबर के महीने में होता था जी, तो यहाँ से आने जाने का खर्चा, बाई फ्लाइट जाना पड़ता था हमको, यहाँ से एक महीना पहले जाके वहाँ पे बैठना पड़ता था, क्योंकि ताकि जो जिला बंद होने से पहले मैं बच्चों को स्टूडेंट्स को लेके जाके वहाँ पे एकोमोडेशन करके वहाँ पे रखता था स्टेट से 20 दिन पहले। अभी वो दिक्कत सारा ख़त्म है, वो इतना भी मतलब पहले जितना हमें खर्चा होता था पेरेंट्स को एक स्टेट भेजने के लिए बच्चे को, अभी अपने डिस्ट्रिक्ट में या ले या करगिल में आप स्टेट चैंपियनशिप कर सकते हो। हाँ जी। तो पेरेंट इसलिए भी पीछे हटते होंगे क्योंकि इतना दूर भेजेंगे वो और इतना फिर ज़्यादा खर्चा होता है ना, इसलिए भी तो एक बहुत अहम रोल रहा है अभी हमारे गवर्नमेंट का।
जब से 370 एब्रोगेशन हो गया। जी जी जी। ठीक सर, तो अब हम बात करेंगे आगे स्पोर्ट्स का फ्यूचर आगे क्या है सर। तो आप उन पेरेंट्स के लिए ये थोड़ा बहुत मैसेज दे कि बात जब करेंगे हम स्पोर्ट्स की, जब बात करेंगे और ख़ासकर हम बात करेंगे लड़कियों के मामलों में आपको पता है पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती है। तो अभी स्पोर्ट्स का क्या फ्यूचर है हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए, कितना आगे वो जा सकते हैं इसमें? देखिए मैम, स्पोर्ट्स का फ्यूचर तो है, हर जगह है, हर फील्ड में है, हर डिपार्टमेंट में है। ठीक है, अभी हमारे पेरेंट्स अगर इतना कहीं तक महदूद रहेंगे कि उसका बच्चा अब स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं, पहले तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा स्पोर्ट्स एक पॉजिटिव चीज़ है जिससे उस बच्चे, देखो बहुत सारों को नहीं पता स्पोर्ट्स में फ्यूचर भी होता है। बहुत सारे समझते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ एक टाइम पास है। अभी उनको पहले समझाना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स एक फ्यूचर है, तब जाके जब हमारे पेरेंट्स अवेयर होंगे उसके बाद अपने बच्चों को अलाउ करेंगे स्पोर्ट्स में। ठीक है मैम, तो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट हमारे स्पोर्ट्स को बेनिफिट देने के लिए ही बने हैं, जैसे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जी, ये डिपार्टमेंट हमारे स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए है। उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल बनने जा रहा है इंशाल्लाह, तो उसके थ्रू बहुत सारे और बेनिफिट होंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन होता था, स्क्रीनिंग होता था J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू। अभी जब हमारा लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल बनना स्टार्ट हो जाएगा, जब बनेंगे तो उसके बाद हमारे बच्चों को और भी बेनिफिट होंगे, क्योंकि नेशनल के लिए जाने के लिए आना जाने का खर्चा, ट्रेन टिकट, जो भी उनका एक्सपेंडिचर है वो हमारा डिपार्टमेंट उठाएगा। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, ये समझना पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी मैं ये बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को मना ना करें, पहले खुद स्पोर्ट्स को जाने, किसी जानने वाले से पूछे भाई स्पोर्ट्स का क्या बेनिफिट है। बात करेंगे तो लड़की के लिए एक सेल्फ डिफेंस का भी काम करता है ना, जहाँ लड़की जाएगी तो उसके पास एक हुनर होगा अपने पास, तो सेफ भी रहेगी वो इससे, है ना? जी जी जी। सेल्फ डिफेंस का पिछले 4 साल से प्रोग्राम चल रहा है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट करगिल या एजुकेशन डिपार्टमेंट लद्दाख स्पोर्ट्स को ले, सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स को लेके बहुत ये है। ठीक है मैम, तो पिछले 3 साल से मैं पूरे द्रास के जितने भी हमारे हाई स्कूल्स है, हाई सेकेंडरीज है, उनमें सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग 10 डेज 5 डेज का ट्रेनिंग देते आ रहा हूँ। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे पीछे ना हटे। सेल्फ डिफेंस के साथ साथ हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका भी ट्रेनिंग देते हैं। जो सेल्फ डिफेंस सीखते हैं उनका ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो आने वाले दिनों में अगर हमारे स्टूडेंट आगे जाके पढ़ना चाहे, आउट ऑफ स्टेशन पढ़ना चाहे, तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल रहेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि एक लड़की के लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस का भी काम करती है। तो अभी अगर हम सेल्फ डिफेंस की ही बात कर रहे तो सेल्फ डिफेंस का स्कोप क्या रहेगा सर आगे, जो कि समर सीजन स्कूल्स में चलता है ना, तो उसके बारे में स्कोप तो सेल्फ डिफेंस सिर्फ अपने आत्मरक्षा के लिए सीखते हैं, ये स्पोर्ट्स नहीं है। ये सिर्फ हम अपने फिजिकली फिट रहने के लिए या किसी जब कोई ऐसे डेंजर सिचुएशन आ जाए उससे बचने के लिए हम सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। उसका कोई बेनिफिट यही है सिर्फ। अब फ्यूचर उसमें नहीं है, फ्यूचर के लिए करना तो आपको प्रॉपरली एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैन बनना पड़ेगा, स्पोर्ट्स ज्वाइन करके स्पोर्ट्स सीखना पड़ेगा। जी मैम। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो अब हम बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स की, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता है हमें क्या करना है आगे, लेकिन एक परफेक्ट प्लेयर बनने के लिए, इंटरनेशनल नेशनल लेवल खेलने के लिए एक बच्चे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैम, एक स्टूडेंट को अगर स्पोर्ट्स से बेनिफिट लेना है, फ्यूचर बनाना है, तो सबसे पहले ये देखिए उसका स्पोर्ट, जो भी वो स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ये चेक करे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लिस्ट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, या आपका स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, या आपका यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जो लिस्ट में है, क्या आपका स्पोर्ट्स है या नहीं है। ठीक, उसके बाद वो चेक करे, अगर उसमें उसका जो है क्या कहते हैं, उसका स्पोर्ट्स के अंदर उसका स्पोर्ट्स होगा, उसके बाद वो स्पोर्ट्स चूज़ करे। फ्यूचर बनाना है तो, अगर वो फिजिकली फिट रहना चाहता है तो कोई भी स्पोर्ट्स करे, उसमें कोई टेंशन नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स कर सकता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कराटे हो, कोई भी स्पोर्ट्स कर सकते हो। अब फ्यूचर बनाना है
तो उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि उसका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उसको रिकॉग्नाइज करता है नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि स्क्रीनिंग होता है, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग में ये देखें तो आगे जाके हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं। स्टार्टिंग में ये ना देखें कि मेरा स्पोर्ट्स क्या होगा, आगे जाके कोई रिकॉग्नाइज करेगा नहीं करेगा, उसके बाद जो है फिर कोई भी स्पोर्ट्स कर सकता है अगर उसको बेनिफिट नहीं लेना तो। हाँ, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बंदा ऐसे ही एवं कोई भी गेम खेल के इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे नहीं खेल सकता है। उसके लिए उसको एक प्रॉपर डिपार्टमेंट चाहिए, एक आपकी तरह एक प्रॉपर कोच की ज़रूरत है ना। जैसे कि पहले कोच वगैरह नहीं थे, कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हमारे बहुत सारे बच्चे जो खेलना चाहते थे, जो कुछ करना चाहते थे, जो अपनी यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, उनके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स आ गए। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया कि मीन्स कि उनको हम ये कहेंगे कि उनका एक हिसाब से जो स्पोर्ट्स में जो है उनको लगा कि हमारा आगे कोई फ्यूचर नहीं है। बट जैसी न्यू जनरेशन आ रही है, अब जो है स्पोर्ट्स में एक अच्छा खासा हम देखेंगे हर जगह जो है स्पोर्ट्स के चर्चे रहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने आप को सेल्फ डिफेंस, आपने अभी बात की, सेल्फ डिफेंस का भी ये काम करता है हमारे लिए, है ना। कहीं पे भी जाएंगे, आजकल हमारे बच्चे बहुत जगह देश विदेश में होते हैं, इंडिया में किसी भी चीज़ के लिए होते हैं, तो वहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स हमारा सेल्फ डिफेंस का काम करता है ना सर। बिल्कुल जी। तो आपने यही कहा कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल के लिए एक स्टूडेंट को बाज़ाब्ता एक प्रोफेशनल अगर उसको चूज़ पहले प्रोफेशनल तो उसको एक अच्छा प्रॉपर डिपार्टमेंट चूज़ करना है, एक अच्छा कोच चूज़ करना है जो उसकी आने वाले दिनों को संवार देगा, जो उसको एक अच्छा प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन बना देगा। ठीक सर। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम आगे और भी गुफ्तगू करेंगे सर के साथ, और भी आगे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर जितना भी जाना जाए स्पोर्ट्स के बारे में कम है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को अभी प्रॉपर स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता है, क्योंकि चंद ही बच्चे हैं जो अभी तक इंटरनेशनल नेशनल लेवल खेल चुके हैं। तो जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो आगे क्या करे, और उनके लिए हमारे सर की तरफ से क्या मैसेज रहेगी उनको और उनके पेरेंट्स के लिए, ये हम आगे बात करते हैं। आप बने रहिए रेडियो द्रास 90.4 दिल की धड़कन आज शबनम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 दिल की धड़कन आज शबनम के साथ। तो आज हमारे प्रोग्राम में जैसे कि मैंने कहा कि हमारे साथ वसीम हसन हाजी सर है, जिन्होंने मैंने कहा कि एक इनकलाब लाया हमारे द्रास में स्पोर्ट्स के रिलेटेड। अच्छा, तो अब हम सर से जानेंगे कि सर बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चों ने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे खेला है, पार्टिसिपेट किया है, तो उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, और सर खास करके आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, क्योंकि सबसे पहले ऐसा होता है अगर हमें किसी बंदे के पास कुछ सीखने के लिए जाना होता है, सबसे पहले ये होता है हमें कंफर्म करना कि वो बंदा खुद क्या कर रहा है ना, उसके पास क्या चीज़ है, क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो सर आप ये बता दीजिए हमारे लिसनर्स को, एक तो हमारे बच्चों ने क्या अचीव किया इस स्पोर्ट्स के थ्रू, और आपके अचीवमेंट्स के बारे में। जी मैम, मैं अपने बारे में बताऊं तो 2017 में फर्स्ट मैं अपने लद्दाख का फर्स्ट स्टूडेंट था जिसने सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया था। जी मैम। उसके बाद उससे पहले 2016 में फर्स्ट में लाइसेंस्ड कोच था। कोच बनने के लिए जैसे एक आपको हमारे नेशनल फेडरेशन से एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है मैम। तो एक टेस्ट देना पड़ता है हमारे नेशनल फेडरेशन के पास, उसका भी जैसे स्कूल से या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट होता है, वैसे कराटे का भी एक डिप्लोमा के लिए एक टेस्ट होता है मैम। तो मैं लद्दाख का पहला स्टूडेंट था जिसने लाइसेंस्ड कोच पास किया था जी। उसके बाद फिर मैंने उसी साल रेफरी का एग्ज़ाम भी पास हुआ था। मैं लद्दाख का पहला रेफरी एंड कोच था मैं, और फर्स्ट सीनियर नेशनल प्लेयर फ्रॉम लद्दाख जी मैम। उसके बाद स्टूडेंट का अचीवमेंट जब मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि 2016 में स्टार्टिंग के बाद जो हम स्टेट चैम्पियनशिप के लिए फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग, फर्स्ट टाइम हमारे पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट किया था हमने। तो हमारे स्टूडेंट्स का उस टाइम पे 7 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। बहुत अच्छा सर जी मैम। उसमें हमारे बच्चे एक
2 बच्चे सीनियर नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, उसमें 4 बच्चे सब जूनियर, कैडेट और जूनियर के लिए सिलेक्शन हुआ था नेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए। उसके बाद मैम धीरे धीरे फिर उनका ट्रेनिंग बढ़ता रहा, उनका भी मैंने नेशनल कैंप्स में भी उनको पार्टिसिपेट करवाया है। 15 डेज़ 20 डेज़ का जो कैंप होता था, धीरे धीरे उन्होंने ओपन, जो मैंने आपको ओपन और ऑफिशियल का डिफरेंस बताया, ओपन चैम्पियनशिप्स में भी वो पार्टिसिपेट करने लगे। उसके बाद माशाल्लाह हमारे बच्चे 3 बच्चे हमारे भूटान के लिए भी सेलेक्ट हो गए, जो इंटरनेशनल इंडो भूटान का जो एक चैम्पियनशिप था उसके लिए सिलेक्शन हुई 2017 में। उसमें माशाल्लाह हमारे बच्चे का 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज था। सिल्वर मेडल वाजिद हुसैन, वो भी द्रास का ही है। उसके बाद अब्दुल रऊफ, वो भी द्रास का है। उसके बाद शुएब हुसैन, वो भी द्रास का ही है। फिर उसके बाद मैम SGFI जो मैंने बताया, उसमें फिर हमने SGFI में भी बच्चों को पार्टिसिपेट कराया। लगभग फर्स्ट टाइम हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने वाले 14 ऑल लद्दाख से 14 स्टूडेंट थे, से सारे के सारे स्टूडेंट द्रास के थे मैम। ठीक है मैम। उसके बाद धीरे धीरे फिर नेशनल फिर चलता रहा, नेशनल चैम्पियनशिप, ओपन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, जो कोलकाता में एक ओपन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें हमारे बच्चों के सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी रहे। बहुत सारे अचीवमेंट रहे आज तक। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह तो आगे भी हम ऐसे अचीवमेंट, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा एक ये है कि मैं अपने स्टूडेंट को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट कराऊँ, उसमें भी मेडल लाऊँ। जैसे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप बहुत बड़ा चैम्पियनशिप प्लेटफॉर्म है। उसके बाद ओलंपिक, एशियन गेम्स, उसके बाद ओलंपिक चैम्पियनशिप्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में मैं अपने बच्चों को यानी कि क्या है कि रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या चाहिए, वो प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म तो है, कोच भी है, लेकिन वो अभी क्या है, कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी है, कुछ कमी है। जैसे कि मैं मतलब क्या है, इक्विपमेंट्स की कमी। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं इसलिए लेके जाता हूँ 15 डेज़ पहले मैं इसलिए बच्चों को बाहर लेके जाता हूँ कैंप के लिए, क्योंकि उनके पास वो माहौल है। एक तो वो इक्विपमेंट्स है, अच्छे इक्विपमेंट्स है, अच्छे मेट्स लगे हैं, ताकि उस मेट पे अगर बच्चा 15 डेज़ प्रैक्टिस करे ताकि उसको बढ़िया से प्रैक्टिस मिले। और यहाँ वो चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। जितना हो सका हमने अपनी तरफ से वो कर दिया, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक या कॉमनवेल्थ, एशियन चैम्पियनशिप के लिए बहुत बड़ा एक सेटअप चाहिए। वो चीज़ें अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ठीक, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है हमारे यहाँ पे। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, जो भी स्पोर्ट्स में आगे कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो इक्विपमेंट के हवाले से हो या किसी और के हवाले से हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है। ठीक सर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कमी पूरी हो जाएगी। और जो हमारे जैसे कि पहले स्टूडेंट्स 2-4 ने वहाँ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे खेला है, तो ऐसे और भी स्टूडेंट्स आपको आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ इंस्पिरेशन का काम होता है। एक स्टूडेंट को देख के दूसरा खुद ही इंस्पायर होता है, क्योंकि उसने इतने मेडल जीते होते। जैसे कि आपने मेडल्स की बात की, ऐसे बड़े बड़े मेडल जीते, ये कोई छोटी बात नहीं है दूसरे जगह जाकर ये मेडल जीतना। तो बाकी स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो आपकी तरह एक अच्छा कोच बनना चाहते हैं, तो इन स्टूडेंट से उनको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली कि ये अगर हम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो ये बेकार नहीं है ना। इसमें आगे कुछ ना कुछ स्कोप इंशाल्लाह है ही है। क्योंकि जब हम बात करेंगे बाहर जाके, एक स्टूडेंट जो है हमारे ही यूटी लद्दाख का, हमारे द्रास का स्टूडेंट आगे जाके यूटी लद्दाख को जब रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है बाहर जाके इतने सारे इनाम लेकर आना। तो बहुत सारे स्कोप है स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमारे यहाँ यूटी लद्दाख में। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी कुछ अच्छे नई चीज़ें आएंगी, जिनसे थोड़ी बहुत अगर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी वो प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। जी सर, अब हम लास्ट में पूछेंगे कि पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे और हमारे यहाँ के यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे आप? पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कराएं। ऑफिशियल जो स्पोर्ट्स है, बेनिफिट वाले स्पोर्ट्स है, वो उसके लिए मना ना करें। क्योंकि अभी ज़्यादातर मना इसलिए करते हैं क्योंकि उनका पढ़ाई छूट जाए। आपको पता है एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ जब भी पढ़ाई के बाद हमारे स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाते हैं, जी सर, सेम डिप्लोमा वाले बहुत सारे लोग रहते हैं उस जॉब के लिए अप्लाई के लिए। बहुत सारे एक पोस्ट के लिए यानी 100-500 तक बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं। कंपटीशन बढ़ गया ना, बिल्कुल बढ़ गया। अब बेनिफिट स्पोर्ट्स तब आपका काम आता है। किस लिए आता है? देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे आपका बेल्ट फोर्स हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तब आपका
पढ़ाई के साथ साथ आप क्या करते हो? आज कोई भी पोस्ट निकलती है तो सर्टिफिकेट होना हमारे पास जरूरी है। सिर्फ हमारे पास पढ़ाई एकेडमिक ही काफी नहीं होती है, क्योंकि वो तो सब उनके पास ही होती है। पढ़ाई के साथ साथ फिर स्पोर्ट्स कोटा उनका होता है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आपने क्या किया जी? अगर मैं 500 में मैंने सेम डिप्लोमा सेम डिग्री होगा, 500 में मैं एक इंटरनेशनल या नेशनल प्लेयर होगा, तो उन 500 में मैं डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, तो ज्यादा चांस रहता है फिर आपका वो पोस्ट आने का। बेनिफिट तभी होगा जब आपने नेशनल खेला होगा, तब आपका बेनिफिट पक्का मिलेगा। जैसे मैं आपको रिसेंटली बताया, एक पुलिस पोस्ट में हमारा एक स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाला है, उसका वेरिफिकेशन वैसे वगैरह मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया जी मैम। तब ये सपोर्ट्स का सर्टिफिकेट जब आपने इतना मेहनत किया है, या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक नेशनल लेवल पहुंचने का या एक इंटरनेशनल लेवल पहुंचने का, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलता है मैम। स्टार्टिंग में तो मिलेगा नहीं, स्टार्टिंग में तो आप मेहनत करते हैं और पोस्ट के टाइम या जॉब के टाइम प्रॉपर पक्का उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और पेरेंट्स को मैं ये मैसेज दूंगा या ये अवेयर करूंगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स कराएं, ताकि जाके आपका जो मैंने आपको बताया 500 में आकर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अलग दिखे, तो आपके बच्चों को अलग भी करना पड़ेगा जी। एकेडमिक आपका डिग्री या डिप्लोमा के साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स कराते हो तो डेफिनेट आपका बच्चा 500 में अलग ही दिखेगा, तो उसका पोस्ट भी बनता है मैम जी मैम। तो अगर हम एक बच्चे को एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स की ओर भी ले चले, स्पोर्ट्स में भी उसने कुछ अपना नाम कमाया हो, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर आप आजकल इस जनरेशन में देखेंगे, इस दौर में देखेंगे, कभी कोई पोस्ट निकलता है तो उसके अलावा जो प्रेफरेंस उसी को दी जाती है जिसके पास स्पोर्ट्स की कोई सर्टिफिकेट हो, जिसने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेला होगा। तो एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है हमारे स्पोर्ट्स का। अगर हम करियर की बात करेंगे, हमारे एकेडमिक की बात करेंगे, हमारे जो है जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते, उनमें भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे इस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ही अगर हमारे पास होगी तो बहुत कुछ है, बहुत पॉइंट्स हम इससे गेन कर सकते हैं और आगे जाके हम अपना करियर जो है आसानी से आगे अपना करियर, अपना लाइफ बना सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे सर जिन्होंने मैसेज दी पेरेंट्स के लिए कि वो स्पोर्ट्स को यूँ ही ना समझे, वो स्पोर्ट्स को ऐसे ही ना समझे कि बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है तो ज़ाया हो रहा है, बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है, बेकार है, दिन भर खेल रहा है। तो हम ये कहेंगे, जैसे हमारे सर ने बहुत सारे अचीवमेंट्स के बारे में बताया, कैसे हमारे यूटी लद्दाख के स्टूडेंट्स ने बाहर जाके मेडल जीते, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ऐसे बहुत सारे मेडल्स जीते जो हमारे यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करता है। तो यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है, किसी अनजाने देश में जाके, किसी अनजाने जगह जाके। तो ये एक अहम फ़ायदा रहता है हमारा स्पोर्ट्स की तरफ से, हमारे एकेडमिक को भी बहुत सारा आगे फ़ायदा रहता है। एट लास्ट मैं आपके रेडियो स्टेशन द्रास 90.4 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके लिसनर्स और हमारे लोगों तक पहुँचाऊँ। उसके बाद मैं इंडियन आर्मी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसके आगे भी, अभी भी, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से जब से मैंने स्टार्ट यहाँ कराटे जर्नी स्टार्ट किया तब से लेके अब तक बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्पफुल है। जैसे 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से मेरे को मेट इशू हुआ था, इक्विपमेंट इशू हुआ था, अभी भी मैं 56 माउंटेन ब्रिगेड के थ्रू इंडियन आर्मी को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सुबह का जो उनका क्लास होता है यूएससी करके, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग में अभी भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो हर लेवल पे हमेशा विंटर समर जब भी हो, इंडियन आर्मी जो है हमारे यहाँ के लोगों को बेनिफिट के लिए ऐसे इवेंट्स करते रहता है, ऐसे बेनिफिट्स देते रहता है। जी मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मैसेज हमारे वसीम सर की ओर से हमारे लिसनर्स को, रेडियो द्रास 90.4 सुनने वालों के लिए। तो इंशाल्लाह अगली बार हम कोई और नया गेस्ट लेके आएंगे जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छी मैसेज मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी गुफ्तगू, ये थी हमारा आज का चर्चा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप ट्यून करते रहिए रेडियो द्रास 90.4 दिल की धड़कन आरजे शबनम के साथ। अल्लाह हाफिज। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।